हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट, डेट इज़ अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ था मार्च 2022 में। तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट सम है डेट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत इजी है, अगर उसका लेजर आता है तो आपको 10 में से 10, तो नहीं अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, एटलीस्ट आपको 10 में से 6 मिल जाएगी। और हाउ टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनो अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मोस्टली लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, ऑप्शन में था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। आशा एंड उषा एंड निशा 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3:3:1 ये क्या है इनका पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी इन लोगों का प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये शेयरिंग में इन लोग बांटेंगे। 31 दिसंबर दे डिसाइड टू डिसॉल्व, क्या लिखा हुआ है डिसॉल्व, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी को हमने क्या करना है, बंद कर देना है। चलो अच्छी बात है, उन लोगों की एक पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। अब ये क्वेश्चन में ना आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चैप्टर में। पहला है आपका लेजर पूछेगा या तो फिर आपको जर्नल एंट्री पूछेगा। डन एवरीवन, डन। सर अभी ये क्या चीज़ है, दो प्रिपेयर 3 चीज़ दिया, मतलब समझो ये लेजर है। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री लिखी है तो क्या बोलेगा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। गॉट इट एवरीवन। चलो ठीक है सर फटाफट अकाउंट बनाओ, हाँ फटाफट, टाइम पास मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका 3 अकाउंट बनेगा। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। चलो ठीक है, सबने बना लिए। एक पेज का बना के लोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, हाफ पेज में बनाओगे तो भी, लेकिन एग्जाम में पूरा एक पेज रियलाइजेशन का दे दोगे। डन एवरीवन, हाँ सर डन, मैंने बना लिया सर, आगे बढ़ो सर। उसके बाद में बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर, अब कितने पार्टनर्स है मेरे पास में, आशा उषा निशा। सर लिखे आपने आशा उषा निशा, पर्टिकुलर आशा उषा निशा डेबिट और क्रेडिट। सर बहुत अच्छी बात है सर, और थोड़ा आगे बढ़ो। बैंक अकाउंट बनेगा तीसरा। क्या बनेगा आपका बैंक अकाउंट, कैसे, पर्टिकुलर अमाउंट। सर यहाँ पे कॉलम एक ही बनाएगा अकाउंट अमाउंट का, यस। यहाँ पे आपको 2 कॉलम नहीं बनाना, अमाउंट का एक ही। सर अगर 2 बना दिया चलेगा ना, डरने की कोई बात, ज़्यादा चलता है कम नहीं चलेगा। डेबिट और क्रेडिट। डन एवरीवन, सर डन। एकदम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, टिप्स एंड ट्रिक देखेंगे कि कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले ये जो आपका एसेट दिखेगा ना क्वेश्चन में, इसको क्या करेंगे आप लोग, रियलाइजेशन के डेबिट में सब लिख देना, सिर्फ बैंक, आरडीडी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे कुछ आ रहा है 5-6 वर्ड याद रखो, कैश, बैंक, ये सब नहीं लेने का, बाकी सब ले लोगे। तो मिला क्या, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, सारी चीज़ लिख देने का टू ऑल एसेट करके, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है। ये सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे। डन सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में ना मोस्टली तुम्हारे 5 ही आइटम रहेंगे। पहला क्या रहेगा, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ठीक है, और क्या आ सकता है, लोन। ये 4 या 5 आइटम रहते हैं। अगर यहाँ पे आउटसाइड की कोई भी लाइबिलिटी दिख रही है उसको आप लोग क्रेडिट में क्या करोगे, लिखोगे। ऑल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दोनों का अमाउंट और कॉलम में प्लस करके बाहर लिखोगे। सर डन। अब क्या करना है, जो पार्टनर्स कैपिटल के जो लोगों के अमाउंट दिए हुए, आशा उषा निशा दिया है डेबिट में, मतलब लाइबिलिटी में दिया रहेगा ना, तो क्या करना है, पार्टनर्स अकाउंट बनाओ रहेगा ना। आशा का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आशा का कितना अमाउंट है जरा चेक करो जरा डियर फ्रेंड्स, 2,27,160 लिखा मैंने, यस सर लिखे। देन 1,44,000 लिखे, हाँ लिखे सर। देन 1,08,000, हाँ सर डन। एक चीज़ और करके ले लो, यहाँ पे जो बैंक होगा या कैश होगा, जो आप लोग बैंक अकाउंट बनाओगे ना, सबसे पहली लाइन में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, इतना। क्या बात कर रहे सर, इतना सिंपल है, इतना तो करो 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या बात कर रहे सर, कुछ भी तो नहीं किया आपने, बस उठा के लिखना है कॉलम में। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब एसेट के बारे में चेक करो क्या क्या बोला है, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बाय बैंक। क्या लिखोगे, बाय बैंक, ठीक है। अब सबसे पहले आशा एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, मतलब आशा लेके जा रही पार्टनर से, बाद में लिखेगी। उषा लेके जा रही कुछ गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, मतलब अगर हम लोग टिक करने शुरू करें ना, बिल्डिंग को ही लेके जा रहा पार्टनर, डन, बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। देन मोटर कार नहीं, गुडविल,
स्टॉक, ठीक है, और डेटर्स ये भी लेके चले गई, और मोटर कार मशीनरी रियलाइजर। अब देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में रियलाइज करके, दिख रहा है आपको, सबको दिखेगा रियलाइज करके, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, रियलाइज। अब जो रियलाइज होता है मतलब वो उतनी वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है, कितनी मिल रही है रियलाइज इसकी 1,51,000। तो लिखोगे यहाँ पे क्या क्या लेके आ रहे हैं, मोटर कार और मशीनरी। तो मोटर कार लिखेंगे यहाँ पे, मोटर कार और मशीनरी, ठीक है। कितना है मोटर कार का, कितना जा रहा है देखो 1,51,080, और इसका कितना 31,680 सॉरी। और कुछ रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ मतलब आपका वो आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसका आपको अमाउंट मिलेगा। सर ये तो निशा लेके जा रही, छोड़ दो, ठीक है, और कुछ नहीं है ना, चलो नहीं है, दोनों को प्लस करो, 1,51,080 प्लस 31,680, तो आपको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,82,760। डन। यहाँ पे जो बोला रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन में आपको एंट्री पास करना है। समझ में आ गया? सर एक बार और बता दो। अब जो आपने एसेट लिखे ना उसके बारे में आपको कुछ बोला रहेगा, क्या दिया रहेगा, कुछ तो बोला रहेगा, बस आपको उसी को फॉलो करना है। मोटर कार मशीनरी रियलाइज़ हो गई, क्या हो गई, रियलाइज। वर्ड पे ध्यान दो, रियलाइज़ हुआ है तो बाय बैंक लिखने का रियलाइजेशन अकाउंट में, और दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। सर अब जो पार्टनर्स का है उसका भी लिखेंगे, बाय पार्टनर्स, ठीक है, बाय पार्टनर्स लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कौन लेके जा रहा है वो, सबसे पहले देख लो कौन लेके जा रहा है, आशा लेके जा रही कुछ, हाँ चलो, आशा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग, क्या लेके जा रही है, नहीं लिखेगी तो भी चलेगा, इशू नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली ना इसका प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ताकि आपको लिखने के लिए एकदम आसानी रहेगी। उसके बाद में उषा भी कुछ लेके आ रही, तो उषा का नाम भी लिख दो, उषा कैपिटल अकाउंट। डन। अभी अमाउंट लिखेंगे प्लस करके। और निशा क्या लेके जा रही है, इन्वेस्टमेंट, तो निशा का नाम भी लिख दो, निशा कैपिटल। अच्छा चलो ठीक है। आशा का डायरेक्टली प्लस करो, आशा क्या क्या लेके आ रही है, बिल्डिंग लेके जा रही है 1,23,600, 1,23,600। डन, ठीक है सर डन। उषा क्या क्या, गुडविल भी लेके जा रही है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया सर, बुक वैल्यू का मतलब, बुक वैल्यू का मतलब सेम टू सेम, ठीक है। गुडविल कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो गुडविल 45,000, ठीक है। और क्या लेके जा रही है वो, स्टॉक भी लेके आए सर, स्टॉक कितने का है सर, 45,000 का, ये भी क्या बात है 45,000 है क्या, ये भी गुडविल 45,600 प्लस स्टॉक, ये तुम्हारा स्टॉक है 45,000 प्लस क्या लेके आ रही है, और स्टॉक हो गया गुडविल। डेटर्स, डेटर्स कितने का है 30,600। क्वेश्चन में ध्यान देने का तुम तो, ठीक है, क्वेश्चन में से ढूंढना है। तो ये तीनों को प्लस कर दो तो आपका हो जाएगा 1 लाख। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, एग्जाम में अलाउड नहीं है। 1,21,200। अच्छा सर एक और बचा हुआ, कौन बचा हुआ जरा देखो, उषा, उषा निशा का हो गया क्या, निशा का 55,000 क्या लेके जा रही थी वो, निशा इन्वेस्टमेंट 55,440 सॉरी। डन। सबसे पहले आशा का लिखे आपने, आशा का दिया था इसके हिसाब से, देन उषा का लिखे, देन निशा का लिख दिया। अब तीनों को प्लस कर दो फास्ट, 1 2 3 600 प्लस 1 2 1 200 प्लस 55,440 इजिकल टू 3,02,40। डन एवरीवन, हाँ सर डन। थोड़ा सा और आगे बढ़ो सर, फटाफट जल्दी बढ़ो। अब क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी के बारे में चेक करो। देखो ये एडजस्टमेंट देखो, उषा टू के वो गुडविल, एग्री टू पे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का अमाउंट बोलती मैं पे करूँगी। समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दो। जो उषा है ना, उषा वो बोल रही कि मैं क्रेडिटर को पे करूँगी, चलो ठीक है ना, पे कर दो। टू कौन है वो, उषा ना, उषा कैपिटल अकाउंट चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लाइबिलिटी पेड, क्या लिखोगे, लाइबिलिटी पेड। कितना, ऐड बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब ये सेम, तो 50,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,600। डन। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। अब इसके बाद में सर एक एडजस्टमेंट बची हुई, कौन सी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दिखा आपको रियलाइजेशन, हाँ सर दिखा,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे आप लोग। हाँ सर लिखा हमने। उसके बाद में क्या करेंगे सर, कितना अमाउंट है टू बैंक के बाद में, 6800। डन एवरीवन। अब पूरा गेम खत्म। अब फटाफट जो जो चीज़ जहाँ से मिल रही है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल था बाय में था, आपको यहाँ पे लिखना है टू रियलाइजेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। क्या लिखना है तुमको, खाली टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था सबसे पहले का, 1,23,600 आशा का, देन उषा का 1,21,200 और इसका कितना है 55,440। आपको बस ये कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे टू है, यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन। कितना है रियलाइजेशन, कितना है 5,600। किसका है वो, उषा का। तो उषा के इसमें ही लिखना है और किसी के इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, चलो ठीक है। अब और क्या बचा हुआ है, यहाँ से पार्टनर का लिख। अब दो बैंक, ये बैंक दिख रही है आपको बाय में, कहाँ पर है बाय में, तो यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू, बस आपको अपोजिट, यहाँ पे बैंक है ना तो बैंक अकाउंट में जाके टू रियलाइजेशन लिखिए। कितना अमाउंट है ये, 1,82,760। डन, हाँ सर डन। अब क्या बचा सर, अब यहाँ पे तो बैंक है क्या, कहीं पर चेक करो, नहीं है। अगर होता तो उसको पर्टिकुलर की क्रेडिट में लिखते थे बैंक अकाउंट में। और कुछ बचा है नहीं। अब आपको करना है टैली। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, टैली। अच्छा एक अकाउंट और बचा हुआ, देखो बैंक अकाउंट टू दिख रहा है, यहाँ पे लिखिएगा बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है वो देखो 680, तो उसको लिखो 6,800। ठीक है। अब फटाफट टैली करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पूरे सम को टैली करेंगे। तो टैली करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। अगर आप ये अमाउंट 5,26,200 प्लस 50,400 अगर प्लस करते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट कहाँ मिलेगा, ये साइड मिलेगा। ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप लोग, यहाँ भी लिखोगे, मतलब ये दोनों अमाउंट कम है, मतलब तुम्हारा ना खर्चा ज़्यादा हो गया है और पैसा कम आया। ये क्या था, तुम्हारा इनकम आ रही थी, मतलब पैसा आ रहा था, यहाँ से पैसा जा रहा था, राइट है। तो ये डेबिट हो रहा था, ये क्रेडिट हो रहा था। ताकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, बाय बैंक करके। तो आपने अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50,000, जो कि क्या है आपका लॉस है। तो ये लॉस क्या करेंगे आप लोग, तीनों पार्टनर में शेयरिंग करोगे। क्या करोगे, तीनों पार्टनर। अब तीन पार्टनर कौन है क्वेश्चन में आपको पता है, आशा, उषा और निशा। तो रेशियो क्या है, 50,000 को मुझे बांटना है 3 रेशियो में। 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 + 2 + 1 = 6। आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 25,000। अब दोनों का बचे हुए का भी क्या करना है आपको, इसी तरह से करोगे तो आपको मिलेगा 16,667। अब ये तीनों बाय में आ रहा है ना रियलाइजेशन। अब पार्टनर्स में क्या लिखोगे, इसको टू में दो। टू रियलाइजेशन सबसे पहला किसका है, 25,000, 16,667, 8,000। ठीक है। आप कर दोगे। अब करोगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल को टैली। अब चेक करो 1,08,000 बढ़ा गया, तो नॉर्मली सीधी सी बात है आपका मोस्टली क्रेडिट साइड ही बढ़ाएगा। आप लिखोगे 1,08,000। अब उषा का लिखोगे 1,44,000 प्लस ये 50,000 भी, तो ये प्लस करके आप लोग यहाँ लिखोगे इसको सेम टू सेम, और ऊपर वाले से क्या करोगे आप लोग माइनस करते जाओगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या मिलेगा आपको, टू बैलेंस कैरी डाउन। सर थोड़ा सा फास्ट जा रहे, ये आपको ये उसी स्टूडेंट्स को करना है जिसको ज़्यादा आउट ऑफ मार्क्स रहना। बाकी तो जिसको सिर्फ क्या करना होगा, जिसको सिर्फ 5 या 6 मार्क्स से जितना पहले बताया उतना भी करोगे तो आप लोग को आराम से हो जाएगा। अभी जो बैलेंसिंग फिगर आया टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ताकि क्या है बैलेंस कैरी डाउन है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स का बैंक अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे बैंक लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे, बैंक। ठीक है। अब आ जाएगा ये बाय में, बाय आशा कैपिटल्स, बाय उषा कैपिटल्स, बाय निशा कैपिटल्स। अब इसको लिखोगे, तीनों को प्लस करोगे तो आपकी हो जाएगी ये बैंक अकाउंट टैली। अगर ये अमाउंट दोनों सेम आता है दैट मीन्स आपका अकाउंट क्या है, टोटली राइट है। ताकि इसमें बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, तुम्हारा बिजनेस क्या हो चुका है, टोटली डिसॉल्व हो चुका है, बंद हो चुका है। तो बैलेंस शीट से टैली नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट से क्या होगा, टैली। अगर दोनों साइड अगर सेम आता है दैट मीन्स आपने सम क्या किए, प्रॉपर किए। ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।